हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए ये मेन फैब्रिक है और पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग पे कटिंग करना है। तो लाइनिंग को हमने हाफ फोल्ड करके रखा हुआ है। ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ब्लाउज़ की लेंथ हमको 14.5 इंच लेना है, जो कि सिलकर 13.5 इंच आ जाएगी। और ब्लाउज़ की विड्थ हम यहाँ पर 11.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 38 इंच का साइज़ है तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। और शोल्डर आर्म होल दोनों ही हमें 6 इंच लेना है। तो यहाँ से हमने शोल्डर का भी 6 इंच का निशान लगा लिया है और नीचे की तरफ आर्म होल का भी 6 इंच निशान लगा लिया है। यहाँ से हम पूरी चौड़ाई ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो जाती है। गोलाई देने के बाद इसी गोलाई से हमें लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। अब ये सेम पैटर्न हमें मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें नेक की मार्किंग करना है। तो पहले हम यहाँ से नेक की विड्थ ले रहे हैं। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्क की है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ 10.5 इंच की लेंथ ले ली है नेक की, और नीचे से भी हमने 3 इंच का मार्क करके ऐसे सीधे मिला लिया है दोनों मार्क को। इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ से मैंने 3 इंच का मार्क किया है और इस तरह से यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर लिया है और ऊपर से इस तरह से तिरछी डिज़ाइन बना ली है मैंने। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें गोलाई दे देना है। तो इस तरह से नेक का शेप बनाने के बाद नेक के शेप को दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने पूरे नेक का शेप बना लिया है। अब मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ये लाइनिंग रखेंगे और जो हमारे नेक का शेप है उसके ऊपर से हम स्टिचिंग करेंगे, मार्किंग के ऊपर से, और नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से हमें नेक की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर कोने वाले फैब्रिक को मैं कट कर दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। और दोनों साइड कोने पर और गोलाई में मैंने ऐसी छोटी छोटी कट्स लगा ली है, जिससे हमारा नेक अच्छे से पलट जाएगा। उसके बाद इसको पलटकर सीधा कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक के किनारे से और कमर के किनारे से प्रेस स्टिचिंग कर लेना है। किनारे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको हाफ फोल्ड कर देते हैं और सेंटर की तरफ से 4 इंच मार्क करके इस तरह से 4 इंच के 2 टक्स देना है पीछे वाले पार्ट में हमें, और नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए ऊपर की तरफ तिरछा स्टिच कर देंगे हम। तो ये हमारे 2 टक्स हो जाएंगे। टक्स देने के बाद यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने इस तरह के स्क्वायर पीसेस लिए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनिंग से और 2 मेन फैब्रिक से लिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पट्टी लेना है हमें, जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो पट्टी को इस तरह से हाफ फोल्ड कर देंगे। सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड होगा और इसको हमें स्टिच करके पलटना है। तो यहाँ पर मैं एक सुई धागे की हेल्प ले रही हूँ। इसको हम यहाँ पर स्टिचिंग के साथ दबाकर सिल देंगे धागे को। तो इस धागे से हमें पट्टी पलटाने में मदद होगी। तो हम इस तरह से स्टिच कर दे रहे हैं। धागे के ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाना है हमें, जिससे कि हमारा धागा अच्छे से वहाँ पर अटैच हो जाए। जब हम पट्टी पलटाएंगे तो धागा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से हमने पट्टी सिल ली है। अब इसको हम पलटेंगे तो हमारी जो सुई है धागे में उसको हम दूसरी तरफ से बाहर निकाल ले रहे हैं। ये हमारी सुई बाहर आ गई है और नीचे की तरफ तो धागा अटैच है स्टिचिंग के साथ। तो इस तरह से पट्टी को खींचते जाएंगे तो ये पलटकर सीधी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर आयरन कर लेना है।
तो जिससे कि ये फिनिशिंग से दिखेगी। हमने आयरन कर लिए पट्टी पर। इसके बाद ये जो हमने स्क्वायर पीसेस लिए थे इसकी डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रखी है। उसके बाद यहाँ पर मोड़कर हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। तो ये सेंटर मार्किंग के ऊपर मैं एक पिन लगा दे रही हूँ, तो आप भी इस तरीके की एक पिन लगा लीजिएगा। और ये जो यहाँ पर होल दिया है मशीन में उसके ऊपर पिन को लगा देंगे और यहाँ से हमें ऐसे गोल गोल स्टिचिंग करते जाना है। तो ये एकदम गोल बनती है ये डिज़ाइन, इस तरीके से बनाओ तो इसी तरीके से बनाइएगा आप भी, इससे एकदम गोल सर्कल बन जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर पूरी स्टिचिंग तो हो गई है, तो स्टिचिंग के बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे हम। अब पूरी गोलाई में छोटी छोटी कट्स लगा लेना है, जिससे कि हम इसको पलटाएं तो अच्छे से ये पलट जाए। अब यहाँ पर देखिए लाइनिंग फैब्रिक में छोटा सा कट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाई थी इसी में से हमने फैब्रिक को पलटा लिया है और सीधा कर लिया है। स्टिचिंग वाला पार्ट हमारा अंदर चला गया है। अब देखिए इसी तरह से एक और बना लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक के 2 सर्कल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस सर्कल को हम बीच से इस तरह से चुन्नट बनाते जाएंगे और सुई धागे की मदद से यहाँ पर सेंटर में इसको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना ली है और इसके सेंटर में हमें यहाँ पर एक बटन लगा देना है और दूसरी डिज़ाइन भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर ये पट्टी लगाना है। तो पट्टी को हमें नीचे की तरफ क्रॉस में और ऊपर की तरफ इस तरह से लगाना है। तो इसको हम पहले नाप कर कट कर ले रहे हैं और इसमें निशान भी लगा ले रहे हैं जहाँ पर भी हमारी पट्टी लगने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से साथ में रखते हुए स्टिच करना है हमें। तो इस तरह से ऊपर की तरफ स्टिच कर दी है हमने। और यहाँ दूसरी तरफ भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर दे रहे हैं, दोनों पट्टी को साथ में लेते हुए। और यहाँ नीचे की तरफ हम जो मार्किंग की थी क्रॉस में पट्टी को रखते हुए, तो वहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। अब लास्ट में ये वाली डिज़ाइन को हमें ऊपर की तरफ और यहाँ पर क्रॉस पर अटैच कर देना है और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। बैक डिज़ाइन बनाई थी उसी का फ्रंट डिज़ाइन बनाने वाले हैं हम। तो उसके लिए हमारा मेन फैब्रिक ये है, हम इसको एक साइड रख देते हैं। पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करना है। तो लाइनिंग को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड रखा हुआ है। इसकी लंबाई हमने सेम ही रखी है जो पीछे वाले पार्ट में रखी थी 14.5 इंच की, और चौड़ाई वही है हमारी 11.5 इंच की। शोल्डर भी हम यहाँ से 6 इंच के ही लेंगे और आर्म होल यहाँ से सीधी लंबाई ले रहे हैं आर्म होल की 6 इंच की। और आर्म होल की गोलाई पीछे हमने 1.5 इंच की दी थी, आगे हमें 1 इंच की देना है। इसमें इस तरह से गोलाई दे देना है। फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क कर रहे हैं और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर 9 इंच। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच का मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच का मार्क करना है। इसमें प्रिंसेस कट का शेप बना देना है। अब सिर्फ ये वाली गोलाई की कटिंग करना है। अब ये सेम कटिंग हमें मेन फैब्रिक पे कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली। पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे।
तो नेक की विड्थ हमने पीछे की भी 3 इंच ली थी, तो आगे की भी हम 3 इंच ही ले रहे हैं। यहाँ से 7 इंच का मार्क कर रहे हैं नेक की लेंथ के लिए। अब इस पे हमें नेक का शेप बनाना है। यहाँ से 3 इंच मार्क कर लेंगे और इसके नीचे यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से हमें हल्की सी गहरी गोलाई देना है। अब यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए नीचे लाना है। यहाँ पर ये मार्किंग को दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेंगे हम। तो इस तरह से ये पूरा शेप बन गया है हमारे नेक का। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ रखना है। ये मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करते जाना है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे की तरफ से कमर पे भी स्टिचिंग कर लेना है। अब ये नेक को हमें स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से कट करना है। गोलाई पर और कोनों पर अच्छे से कट लगाना है, स्टिचिंग नहीं कटना चाहिए। अब इसको पलट लेना है। तो अब यहाँ पर नेक पे प्रेस स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रेस सिलाई हो गई है हमारी। अब हमको ये वाली जो मार्किंग है ना, इसको कट करना। ये वाला फैब्रिक भी कट कर देना है। जिस तरह से हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है, इस तरह करने से हमें आसानी होती है, क्योंकि एक बार में जब फैब्रिक सीधा होता है तो हमारी सिलाई एक जैसी लग जाती है, हमें टुकड़ों में सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब इसे यहाँ से हम जॉइन कर दे रहे हैं जैसे हमने कट किया है। अब इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करना है हमें, और बीच में हमें हुक की पट्टी लगाना है। तो इसको एकदम सेंटर से कट करेंगे। तो इस तरह के नेक में हम जब भी सेंटर से कट करते हैं तो एकदम बीच से कट होना चाहिए, और पट्टी लगाते हैं तो बराबर हाफ इंच दोनों साइड से दबना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा सीधे हाथ पे आएगा उसकी पट्टी हमें ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से पूरा फोल्ड कर देना है। और ये दूसरे साइड जो हमारे उल्टे हाथ पे आने वाला है पहनने पर, इसमें हम पट्टी को अंदर की तरफ से बाहर फोल्ड करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही डबल ले रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 4 इंच की पट्टी ली है दोनों ही साइड के लिए। और यहाँ पर हमें मशीन से ही आई बनाना है, तो पहले इस पे हमें निशान लगा लेना है। आप 5-6 जितने भी हुक लगाने वाले हो उतने निशान लगा लीजिएगा। अब देखिए किस तरह से सिलना है। इस तरह से मैंने 5 हुक के लिए 5 आई तैयार कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया और नेक का शेप भी बिल्कुल नहीं बदला है। तो इसी तरीके से हम सेंटर से हुक की पट्टी लगा सकते हैं, कोई भी नेक शेप हो इस तरह का कोने वाला तो। और हमारी ये फ्रंट डिज़ाइन तैयार हो गई है। स्लीव्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को ही 4 फोल्ड में रखा हुआ है।
तो यहाँ पर हमने दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक रख लिया है बराबर, और यहाँ से हमें लेंथ लेना है स्लीव्स की। तो जितनी हमें लेंथ रखना है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना है हमें। और जो विड्थ होती है हमारी स्लीव्स की वो चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं हम। और यहाँ पर नीचे की तरफ से 2.5 इंच हम यहाँ पर लंबाई में कम कर देते हैं और स्लीव्स की गोलाई दे देते हैं, और इसी गोलाई से स्लीव्स को कट कर लेना है। पर हमें छोटा सा वी शेप बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच और नीचे की तरफ से 0.75 इंच ले रही हूँ। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये छोटा सा वी शेप बन गया है। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को सीधा और लाइनिंग को उसके ऊपर रख के इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है। कोनों पर कट लगाकर फैब्रिक को हम पलट लेंगे, लाइनिंग को नीचे की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से ये सीधा हो गया है। अब किनारे से प्रेस स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी प्रेस स्टिचिंग हो गई है और हमने यहाँ पर एक मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक का एक टुकड़ा लिया हुआ है। इसको स्क्वायर पीस में कट कर लेंगे हम और यहाँ पर सेंटर में मार्किंग कर लेंगे, और इसी सेंटर मार्किंग पर एक अल्पिन लगाकर ये जो मशीन में एक होल दिया हुआ है उसमें लगा देंगे हम फैब्रिक को। इस तरह से अल्पिन को वो होल में लगाते हुए और एक तरफ से हम स्टिचिंग करते जाएंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने पर एकदम गोलाई में स्टिचिंग होगी और ये सर्कल बन के तैयार होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर हम छोटी छोटी कट्स लगा देंगे। और फैब्रिक के सेंटर में कट लगाएंगे ताकि हम इसको पलट सके। तो इस तरह से हमने लाइनिंग फैब्रिक में कट लगाई है और इसको पलटकर सीधा कर ले रहे हैं। जो स्टिचिंग वाला भाग है हमारा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी से हमने एक छोटा सा सर्कल बना के तैयार कर लिया है फैब्रिक का। अब इसको यहाँ सेंटर से इस तरह से चुन्नट देंगे और सुई धागे की मदद से इसको बीच से हम बांध लेंगे। तो ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। इसके सेंटर में हमें यहाँ पर एक बटन लगा देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये बटन लगा दी है और ये डिज़ाइन को हम यहाँ पर स्लीव्स के सेंटर में जो हमने वी कट बनाई है उसके ऊपर अटैच कर देना है सुई धागे से ही। तो हमारी ये स्लीव्स डिज़ाइन तैयार हो जाएगी और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी बना लेंगे हम। तो यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स तैयार कर लिए हमने। इसको इस तरह से साथ में रखते हुए और इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे हम, और इसमें हमें सेंटर मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम सेंटर मार्किंग कर लेते हैं और आगे की तरफ से दोनों स्लीव्स के ऊपर वाले हिस्से को उठाते हुए 1/2 इंच की गहराई कट करना है हमें। इसके बाद हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ के आगे और पीछे वाले दोनों ही पार्ट ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इन दोनों की ही कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें आगे और पीछे वाले पार्ट को शोल्डर से अटैच कर लेना है और इसमें हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स में हमने जो गहराई वाला पार्ट रखा था उसको हम आगे की तरफ अटैच करेंगे। तो सेंटर मार्किंग को शोल्डर पर रखते हुए इस तरह से गोलाई में स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर एक स्लीव्स अटैच हो गई है, इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देंगे हम। इसके बाद हमें ब्लाउज़ में फिटिंग देना है। तो ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा करते हुए दोनों ही साइड सिलाई लगा देना है और ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।